जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डायोड रेक्टिफायर्स के ऊपर बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर फिर टाइप्स को देख लेंगे। जो मेनली आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज दी हाफ वेव रेक्टिफायर्स। ठीक है, हमने देखा था कि जो रेक्टिफायर्स हैं उनकी क्यों ज़रूरत पेश आती है हमें, बिकॉज के हमें पावर सप्लाई जो है दैट इज मेन, जो आपकी पावर सप्लाई है दैट इज दी एसी पावर सप्लाई। ठीक है जी। तो ड्यू टू इकोनॉमी, ड्यू टू आप कह लें कि इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, हम एसी पावर सप्लाई जो है हमें मेनली जो है वो मिलती है। तो लेकिन हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें डीसी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है जी, सर्किट्स के अंदर। तो हमें फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए फिर हम रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस से उसको गुजारते हैं। और डायोड जो है, इसकी जो एप्लीकेशन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डायोड इज द रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर्स। तो उसमें आप देखते हैं कि जो पहला जो टाइप आती है दैट इज द हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है जी। और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जैसे हमने बात की थी कि हमें बेसिकली जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है एसी सप्लाई का, जो मेन जो इनपुट आ रही है, ठीक है, उसके अंदर ही हम इसको बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन यही है कि उसके अंदर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल को कंडक्ट करवाते हैं और नेगेटिव हाफ साइकिल को सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो होता है कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल जो होता है इसके अंदर वो सप्रेस हो जाता है। ठीक है जी। और आपके पास जो है इसके अंदर जो वोल्टेज है अक्रॉस द लोड, ये उसकी बात हो रही है बेसिकली। वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो है, वोल्टेज एंड करंट बोथ क्रॉस द लोड जो आपको मिलता है वो वही आपको मिलता है, दैट इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, दैट इज वाइट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब इसका जो सर्किट है, जो ओरिएंटेशन है, वो किस तरह से होगी। जाहिर सी बात है कि आपके पास जो मेन सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो आप जो लेते हैं वो दैट इज थ्रू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का फायदा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है उसका एडवांटेज क्या है आपको, कि उसमें आपको स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑपरेशन मिल जाते हैं। ठीक है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ऑपरेशन आप कर सकते हैं अपॉन द डिमांड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, आपको जहां जिस सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको कितने वोल्टेजेस चाहिए, स्टेप अप चाहिए, स्टेप डाउन चाहिए, वो आप सप्लाई अकॉर्डिंगली आप ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है उनको डिज़ाइन करते हैं अकॉर्डिंगली कि कितने वोल्टेज को इसने स्टेप अप करना है, कितने वोल्टेज के ऊपर फाइनली ये स्टेप डाउन होगा, कितने वोल्टेज पे फाइनली ये स्टेप अप होगा। तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, इसको कहते हैं। और प्राइमरी वाइंडिंग के तो ऊपर आपको 220 वोल्ट ही मिल रहे होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आप इस तरीके से सेट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्टेप डाउन और स्टेप अप वोल्टेज। तो ये फाइनली आपको यहाँ पे जो बेसिकली कह लें कि आपको मिलता है सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, वो आपका इनपुट वोल्टेज होता है जो कि फाइनली आपको सर्किट में अप्लाई करना होता है। ठीक है जी। और दूसरी बात, इसके जो एडवांटेजेस में आ जाता है यहाँ पे ट्रांसफार्मर का जो बेनिफिट है, ठीक है, वो ये है कि ट्रांसफार्मर जो है आपको, एक तो ये मैंने बताया आपको स्टेप अप स्टेप डाउन के ऊपर होता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एंड द सेकंड वन इज द आइसोलेशन। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है वो आइसोलेशन भी प्रोवाइड कर देता है आपको, क्योंकि मेन सप्लाई से जो मेन पावर लाइन है, ये देखिए आपकी पावर लाइन आ रही है यहाँ से, जहाँ से आप ले रहे हैं 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आइसोलेशन जो है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको ये जो एरिया मिल रहा है दैट इज द आइसोलेशन। ठीक है, वो आइसोलेशन आपको मिल जाती है आपके सर्किट के अंदर जो आप यूज कर रहे हैं, जहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पावर लाइन से जो है वो शॉक लगने का खतरा जो है वो रिमूव हो जाता है कि आपको पावर लाइन का शॉक जो है वो लगे, राइट, बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन, राइट। ठीक है जी।
तो अब ये है कि आगे हम देखते हैं, सर्किट की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर की तो बात हो गई, राइट। साथ साथ जो बातें निकलती जा रही है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो अब इसके आगे फर्दर जो है आपके पास सिंपल एक डायोड है, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल एक डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है जी। सो दिस इज योर वी आउट, ये जो होगा दैट इज दी वी आउट होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज होगा, ठीक है जी। और ये आपका लोड रेजिस्टेंस, अब डायोड की रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगी, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो हम स्मॉल आरएफ की बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब ये जो वी इन आ रहा है यहाँ से, इसकी पोलैरिटी देखें कि अभी मैंने यहाँ प्लस माइनस शो किया है, ऑल्दो ये चेंज होगी पोलैरिटी, ठीक है। इसको हम टर्मिनल ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, ये पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे ए पे माइनस आ जाएगा और बी पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे प्लस रहेगा ए के ऊपर और बी पे माइनस रहेगा, तो ये डायोड जो होगा ये फॉरवर्ड बाइस रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ पे इसकी जो है एसी सप्लाई, उसको हम यहाँ पे बनाते हैं कि एसी सप्लाई जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास आ रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो हाफ साइकिल है, सेकंड साइकिल भी हम ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो दिस इज योर वी इन जो हमें यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लेते हैं, हमारे पास लेट से ये वोल्टेज आ गया जो हमें फाइनली वी आउट जो हमें मिलता है, ठीक है। ये हमारा जीरो है। तो ये जो है एक्चुअली यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको यहाँ पे डॉटेड ले लूँ लाइन यहाँ पे, कि हमारे पास जो मेन सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको देखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है ये इसमें कंडक्शन जो है वो हो रही होगी, राइट, ठीक है। और बाकी जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो सप्रेस हो जाएगा। इसी तरह करंट भी यहाँ पे ऐसे ही होगा, करंट को भी हम देख लेते हैं। तो सेम टू सेम करंट की पोजीशन भी यही होगी कि यहाँ पे आई है आपके पास, तो यहाँ पे करंट जो है बेसिकली वो भी एज इट इज ही हमारे पास आ जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, कि आपके पास यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट वोल्टेज आ रहा है और आउटपुट करंट आ रहा है, बिकॉज दिस इज अ डीसी करंट, ठीक है, जो आपको मिल रहा है। लेकिन अभी हम इसको डीसी नहीं कह रहे, अभी हम इसको कह रहे हैं कि इट्स अ पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग करंट होगा, ये पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, ये पल्सेटिंग डीसी करंट होगा, ठीक है। और फिर इसको फिल्टर करना पड़ेगा आपको, एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से इसको गुजारना पड़ेगा, तो आपको फिर प्योर डीसी वहां से मिल पाएगी, ठीक है। वो फिल्ट्रेशन को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये बात तो, इतनी बात तो हम पहले भी कर चुके थे, और ये हमने सर्किट जो है इसका आज देखा है कि जी किस तरीके से हमें ये सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि सिंपल एक डायोड लगा हुआ है, ठीक है, आपके पास, और वो फॉरवर्ड बायस जब होता है तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट कर जाता है और ये लोड पे आपको वोल्टेज मिल जाता है। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाता है, और रिवर्स बायस होने की वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाता, इसलिए आउटपुट पे आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलता यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह कोई करंट नहीं मिलता यहाँ पे, करंट जो है वो पास नहीं होता, यहाँ से फ्लो नहीं करता इस लोड रेजिस्टेंस से, ठीक है जी। तो अब ये है कि इसके जो डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा वो यही आ जाएगा कि आपके पास जो आउटपुट है वो लो आ रही है, एफिशिएंसी लो होगी, बिकॉज के यहाँ पे आपको जो आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी को हम देख लेते हैं कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, एफिशिएंसी इज आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या है आपकी डीसी पावर है, ठीक है,
डीसी पावर आउटपुट है डिवाइडेड बाय एसी पावर आउटपुट। इनपुट पे आपको एसी पावर, इसको हम एसी पावर कहेंगे, आउटपुट नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली एसी पावर है आपके पास, सॉरी। सो इट्स एसी पावर इनपुट एक्चुअली, राइट, एसी पावर इनपुट, और आपका जो है आउटपुट डीसी पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एसी पावर इनपुट, राइट। अच्छा, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि ये जो एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, और इसको फिर देखते हैं कि फाइनली एफिशिएंसी, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम एफिशिएंसीज निकालेंगे रेक्टिफायर्स की, और फिर देखेंगे कि कौन सा रेक्टिफायर जो है वो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब उसकी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं हम कि हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट इट। सो इसमें अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज वी इन इज इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, बिकॉज जो साइनसॉइडल है, ठीक है। एसी की हमने बात की थी ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज साइनसॉइडल इन नेचर, ठीक है जी। तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग इट के वी इन इज इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा, ठीक है जी। और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड की वो आर एफ है, और लोड रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो आर एल है, ठीक है। ये डायोड की रेजिस्टेंस है, और ये आपके पास जो है ये बेसिकली लोड रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। तो आप अगर करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, करंट जो कि बेसिकली लोड के ऊपर से लोड के जो है थ्रू पास हो रहा है, वो करंट जो है बेसिकली क्या होगा। जो आई की हमने बात की थी वहां डायग्राम में, अगर आपको याद है कि वो डायग्राम जो हमने बनाई थी उसमें हमने यहाँ पे बेसिकली करंट को शो करवाया था, यहाँ पे आई, ठीक है। ये हमने कह दिया था वी इन है, ये आई है, और यहाँ पे हमारा लोड था आर एल, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी डायोड की, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो आ रहा था वो वी आउट आ रहा था। तो ये जो आई है ये क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा ऑब्वियसली वी एम जो कि अप्लाई हो रही है यहाँ पे डिवाइडेड बाय स्मॉल आर एफ प्लस आर एल, ठीक है, ऐसे ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पे जो हमारे पास करंट हमें मिल रहा है जो कि यहाँ देखिएगा, ठीक है, दिस वन, ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंटरवल है दैट इज 2 पाई, ठीक है जी। और यहाँ तक हमारे पास क्या है, पाई है, ठीक है। अब इसको अगर हम निकालना चाहें इसकी एवरेज वैल्यू इस करंट की, कि जो हमें यहाँ करंट मिल रहा है, अब इस डायग्राम को देख के हम निकालना चाहते हैं, तो हम इसको यही कहेंगे ना कि इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, एवरेज वैल्यू ऑफ आई वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया अंडर द कर्व निकाल के हम कर सकते हैं ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली अब यहाँ इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 to पाई, ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू आई डी थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द बेस, बेस क्या आपके पास जो इंटरवल है आपके पास दैट इज 2 पाई, तो 1/2 पाई इज इंटीग्रल 0 to पाई आई डी थीटा, दैट इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है, ऑफ आई, ओके। सो इसको अब अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं आई की, यहाँ पे आई क्या था हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई 0 to पाई वी एम साइन थीटा ओवर आर एफ प्लस आर एल डी थीटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है, वी एम ओवर 2 पाई आर एफ ओवर आर एल ये भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में हमारे पास आ जाएगा 0 to पाई
साइन थीटा डी थीटा। ठीक है जी। चलिए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और ये कांस्टेंट बाहर ऐसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 to पाई। ठीक है, और इसकी वैल्यू वगैरह पुट कर लेंगे हम। कॉस पाई जो होता है क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू, जब इसको रिजॉल्व करेंगे दैट बी इक्वल टू 2 VM, ये 2 आ जाएगा यहाँ से, VM/2 पाई RF प्लस RL। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया VM/पाई स्मॉल RF प्लस RL। ठीक है, ये करंट की फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई वो करंट की आ गई। ठीक है जी, ओके। सो अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स बेसिकली, अगर आप इतना सा ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो पोर्शन है इसका VM/RF। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं इट्स IM। ठीक है ना, बिकॉज VM यहाँ से देखें कि ये VM/RF प्लस, ठीक है, RL था। ठीक है, तो इट्स IM, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, सो वी कैन कॉल इट के I इज इक्वल्स टू IM, जो कि बेसिकली ये आपका DC था, इसको IDC कह लेते हैं हम, IM/पाई। ठीक है जी, तो अब हमें तो एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें DC पावर आउटपुट चाहिए। जो पावर आउटपुट है हमारे पास जो अवेलेबल आ रही है, दैट इज पावर PDC इज इक्वल्स टू व्हाट, IDC स्क्वायर इनटू RL। ठीक है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू IDC क्या है, IM/पाई है स्क्वायर इनटू RL। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई DC पावर आउटपुट, राइट। और हमें अब चाहिए AC जो है पावर इनपुट चाहिए। ठीक है जी, तो वो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। सो AC पावर इनपुट जो है, दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, पावर AC इज इक्वल्स टू IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी, स्क्वायर इनटू RF प्लस RL। ठीक है ना, ये हो जाएगी हमारी AC इनपुट पावर। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है उसके अंदर हमारे पास जो IRMS है, दैट इज IM/2। ठीक है ना, बिकॉज के हम हाफ साइकिल पे ही सिर्फ कंडक्ट करवा रहे हैं, और बाकी जो नेगेटिव एक जो दूसरा हाफ साइकिल है वो तो कंडक्ट नहीं कर रहा, तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ लेंगे, राइट। तो PAC जो होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू IM/2 स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। ठीक है ना, हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ पे अब इसको फाइनली हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इसकी, और देख लेते हैं कि कितनी एफिशिएंसी हमें मिल रही है यहाँ से। ठीक है, सो वी विल गेट व्हाट, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, हम इसकी जगह जो DC पावर आउटपुट हमने निकाली थी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, IM/पाई स्क्वायर, IM/पाई स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाय, ये जो अभी हमने वैल्यू ऊपर निकाली है, IM/2 स्क्वायर इंटू RF प्लस RL। ठीक है जी, तो ये IM/2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास बच जाएगा जी, ये जो 2 है ये 4 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, और ये पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो 4/पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय RL/RF प्लस RL। ठीक है जी, तो इसको आप सॉल्व कर लें, अगर इसको मतलब कैलकुलेट कर लें, तो ये वैल्यू जो है वो बनती है ऑलमोस्ट 0.406 RL/RF प्लस RL। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से लिख लें, तो हम यहाँ से इसका कुछ कंक्लूजन डिडक्ट कर सकते हैं कि 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
आर एफ स्मॉल आर एफ ओवर आर एल, ठीक है। ये वही बन जाएगा, वही चीज बन जाएगी। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि यहाँ से हम कुछ कंक्लूजन निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जी आप इसको देखें जरा इस एक्सप्रेशन को, कि वी हैव एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 0.406 ओवर 1 प्लस आर एफ ओवर आर एल। तो अगर आर एफ जो है आपका आइडियल केस में, डायोड के आइडियल केस में आर एफ अगर जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर जो है जीरो हो जाएगा। तो वी विल गेट व्हाट 0.406। अब ये बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। एफिशिएंसी जो होती है हमेशा 100 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज आ जाती है। तो बेसिकली इट वुड बी इक्वल्स टू 40.6% एफिशिएंसी आपको मिल रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपको मैक्सिमम जो मिल सकती है, ठीक है। अब आरएफ की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एफिशिएंसी भी कम होती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको आइडियली अगर मिल सकती है तो ये 40.6 मिल सकती है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली तो इतनी नहीं मिलेगी, इससे कम ही होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे अचीव हो सकती है आपको, ठीक है, दैट इज 40.6। तो ये इस एफिशिएंसी हमने देख ली। आगे चल के फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ जब जाएंगे तो वहां भी देखेंगे कि वहां एफिशिएंसी हमें क्या मिल रही है।